दोस्तों, इस वीडियो में आज हम शेयर करेंगे, स्टडी करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे बैंक एंट्री के रिगार्डिंग। जो हमारी डेली की ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होती है उसको हम ईआरपी में कैसे मेंटेन करेंगे उसके बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको गाइड करेंगे। सबसे पहले जो भी हमारे बैंक अकाउंट है वो सबसे पहले जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का करंट अकाउंट है, ओडी है, लिमिट अकाउंट है, वो यहाँ पे हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मास्टर में अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे सपोज करो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का आईसीआई बैंक में एक करंट अकाउंट है, तो यहाँ पे मैं बैंक का नाम डालूंगा और यहाँ पे डाल दिया मैंने आईसीआई करंट अकाउंट। और इसका हमने ग्रुप क्या लेना है, यहाँ पे लेना है बैंक अकाउंट। यहाँ पे बैंक अकाउंट में आज की डेट में हमारा आईसीआई जो करंट अकाउंट है उसमें यहाँ पे कितना बैलेंस पड़ा है। सपोज करो मेरा यहाँ पे 3 करोड़ रुपया है, तो मैं यहाँ पे 3 करोड़ रुपया जो भी मेरा बैलेंस है आज की डेट में वो यहाँ पे मैं डाल दूंगा। ठीक है जी। यहाँ पे इसको हम ऐसे करके जो करंट अकाउंट है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इसको एंटर करके सिंपली हम इसको सेव कर देंगे। और दूसरा जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का लिमिट अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट जैसे लोन वगैरह है या कोई ओवरड्राफ्ट बैंक लोन कर देती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, ओडी अकाउंट क्रिएट करेंगे एक। जैसे मैंने सेम बैंक में एक मेरा ओडी अकाउंट है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया ओडी अकाउंट। और यहाँ पे इसका ग्रुप कौन सा लेना है, ओडी अकाउंट। दोनों में डिफरेंस क्या है टेक्निकली। जो करंट अकाउंट होता है वो हमारी एसेट्स होता है ऑलवेज, और जो हमारा बैंक अकाउंट होता है, ओडी अकाउंट होता है, वो हमारी लाइबिलिटी होती है, मतलब वो हमारी देनदारी होती है। तो अभी सपोज करो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की 50 लाख रुपए की लिमिट है, ओडी है, ओवरड्राफ्ट मैं 50 लाख रुपए तक यूज़ कर सकता हूँ, मेरी लिमिट है। तो यहाँ पे 50 लाख मैं यहाँ पे डाल दूंगा। इसको मैंने कर दिया यहाँ पे सेव। सिंपली ऐसे जितने भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के करंट अकाउंट हैं, ओडी अकाउंट हैं, सारे यहाँ पे आपने सिंपली मास्टर में अकाउंट क्रिएट करने हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम बैंक एंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। बैंक एंट्री जैसे हमने किसी को चेक दिया या चेक रिसीव किया या ऑनलाइन आरटीजीएस की या बैंक ने कोई खर्चा डाला, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बैंक एंट्री में करेंगे। तो बैंक एंट्री में यहाँ पे हम कहाँ करेंगे, बैंक एंट्री मेनू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डेट डालेंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पे जैसे ही हम एंट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट आ गई। और जैसे ही हम यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट पिक करेंगे जिसमें से भी हमने एंट्री करनी है उसका साथ में साथ बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एंट्री टाइप होगा। मीन्स यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। ये हमने जब ये ईआरपी डेवलप किया तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी। हम जितने भी ईआरपी देखते थे, जितने भी सॉफ्टवेयर देखते थे नंबर 1 वाले, उनमें क्या था कि मतलब हमने कैश रिसीव किया बैंक से, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री होगी, कैश डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा, या फिर मतलब हमने कैश डिपॉजिट कराया बैंक में, फिर उसका मतलब बैंक डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। फिर कभी कभी हम उसमें उलझ जाते थे जब अपना अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते थे छोटा मोटा। जब हमने स्टार्टिंग की ईआरपी डेवलप करने के लिए, फिर हमने चेक इशू किया तो इसके लिए हमें पेमेंट की एंट्री करनी पड़ती थी। फिर वो भी डबल एंट्री सिस्टम था, डेबिट करो जी, पार्टी को डेबिट करो, कैश को बैंक को क्रेडिट करो। या फिर हमने किसी से रिसीव किया, वही डेबिट क्रेडिट, बैंक चार्जेस डालने हैं जी, बैंक ने खर्चा डाल दिया, उसकी आपको जर्नल एंट्री डालनी पड़ेगी। बट यहाँ पे आके फिर हमने सोचा कि एज पर डिस्क्रिप्शन क्यों ना ऐसा सिस्टम हो जिसके साथ सिस्टम ऑटोमेटिकली डेबिट क्रेडिट करे। कोई भी अनलिटरेटेड पर्सन जो मेरे जैसा एक देसी बंदा है वो भी
इस एंट्री के साथ अपना बैंकिंग, अपनी अकाउंट्स सिंपली मैनेज कर सके। तो हमने इस बात पे बहुत फोकस किया, फिर इसको एनालाइज किया। मतलब ये एक इनोवेशन है, ये एक रिसर्च है, एक एंट्री नहीं है, जिसके साथ आप अपना अकाउंट्स विदाउट नोइंग, मतलब आपको कोई भी अगर इंफॉर्मेशन नहीं है अकाउंट्स की, आप इसके साथ अपना बैंक बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं आपको एंट्री डाल के बताता हूं। यहाँ पे जैसे हमने किसी को एक चेक इशू किया, यहाँ पे चेक इशू किया, यहाँ पे F3 करके एक हम अकाउंट क्रिएट करते हैं किसी पार्टी का। जैसे मेरा कोई सप्लायर है, सपोज करो मैंने कोई भी यहाँ पे पार्टी बना ली, जॉनी एंटरप्राइज, यहाँ पे हमारा ये सप्लायर है। तो यहाँ पे हमने इसका हमने 1.5 लाख रुपया देना है। लास्ट यहाँ पे ओल्ड बैलेंस डाल देंगे, देना है मींस क्रेडिट, इसको कर देंगे सेव। और अभी हम यहाँ पे F3 करके जो भी क्रिएट करेंगे लिस्ट में ऑटोमेटिकली हमारा मेंटेन होता रहेगा। जैसे ही पार्टी का नाम उठाएंगे उसका बैलेंस, बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको डेवलप किया। जैसे जॉनी इंटरप्राइज को मैंने 50,000 का चेक दिया हुआ है, तो चेक जैसे इशू करते हैं तो क्या क्या होता है, चेक नंबर होता है हमारा। तो यहाँ पे हम उसका चेक नंबर डाल देंगे, चेक डेट डाल देंगे। रूटीन में क्या होता है कि मोस्टली जब ERP हम यूज़ करते हैं उसमें चेक नंबर डालते हैं, तो वहाँ पे नरेशन में ही हमें डालना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि चेक नंबर डाल दिया, पहले भी रिपीट डाल दिया तो गड़बड़ हो जाती थी प्रिंटिंग में, बाद में देखना पड़ता था, फिर उसको चेक करना पड़ता था। तो हमने यहाँ पे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है कि अगर दोबारा इस चेक नंबर को आप डालेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपको वार्निंग देगा कि ये चेक आपने ऑलरेडी इशू कर दिया है। मतलब यहाँ पे जो भी इसकी नरेशन, डिस्क्रिप्शन सब ऑटोमेटिकली मेंटेन होगी। जैसे ही मैंने इसको सेव किया एंट्री को, अभी मैं एक आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताना चाहता हूं। जैसे अभी मैं एक लेजर ओपन करता हूं यहाँ पे पार्टी का, जॉनी एंटरप्राइज का। यहाँ पे मैंने लॉग बुक पे क्लिक किया, साथ ही साथ में एंट्री के साथ उसका फैक्ट हम चेक करते हैं। यहाँ पे हमने फैक्ट के लिए यहाँ पे लेजर में गए, लेजर में जाके हमने ओके किया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर हमने किसी पार्टी को लेजर दिया है तो उसका टाइप क्या आएगा कि भाई मैंने आपको चेक इशू किया था इस बैंक से, इस चेक नंबर से, इस डेट से, साथ में पूरी नरेशन यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे। ये सर एंट्री का एक प्रैक्टिकली व्यू है। जिस तरह से हम चाहते हैं कि इशू है, रिसीट है, ऑनलाइन ट्रांसफर है, सब कुछ डिस्क्राइब होके आपके पूरा क्लासिकल पूरा व्यू आपका शो होगा। उसके बाद मैं अपनी बैंक बुक भी चेक करता हूँ कि वो मेंटेन हो रही है। मैं यहाँ पे अगर लेजर में चेक करना तो लेजर में भी कर सकता हूँ, और साथ में इसकी हमने और अच्छी एक रिपोर्ट डेवलप की है स्पेशली, वो है कैश बुक, बैंक बुक। यहाँ पे आप देखेंगे जाके डिस्प्ले में, और यहाँ पे डिस्प्ले में हम जाके देखेंगे, यहाँ पे अकाउंट उठाएंगे बैंक का, ओके करेंगे, और यहाँ पे मैंने कितना हमारा बैलेंस था, किस किस को कितनी कितनी पेमेंट दी और कितना कितना बैलेंस है, चेक इशू किया है नहीं, ये टोटल यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे पूरे साथ में यहाँ पे पूरी इसकी नरेशन भी डिस्क्राइब होगी। अगर आप थोड़ा सा इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ पूरी नरेशन भी आ जाएगी, और आपकी बैंक बुक भी ऑटोमेटिकली मेंटेन होगी। मतलब अप टू बैलेंस शीट ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं है, यहाँ पे अप टू बैलेंस शीट आपका सब कुछ यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। यहाँ पे मैंने ओके किया, यहाँ पे मेरा ये मैंने यहाँ पे करंट एसेट्स मेरी इतनी है, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट पे क्लिक किया, उसका आ गया, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया पूरा एंट्री लेवल तक। और कहीं भी आप चेंज करेंगे अप टू बैलेंस शीट तक वो एंट्री रिफ्लेक्ट करेगी। मींस के हमने एक ऐसा सिंपल ERP डेवलप किया है जिसके साथ आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई इस एंट्री का फैक्ट तो यहाँ तक जा रहा है, मैंने मॉडिफाई कर दिया। ये कोई ऐसी गाड़ी नहीं है, ड्राइव नहीं कर रहे कि जिसके साथ अगर आपने गलती से कोई एंट्री रॉन्ग डाल दी या कुछ गेयर दिला दिया, कच दिला दिया, फिर गड़बड़ हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है। आप डबल क्लिक करो, कहीं से भी एंटर करो, चेंज करो, मॉडिफाई करो, अपडेट करो। मैं आपको
ये बात पे विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको अकाउंट से 1% डरने की जरूरत नहीं है, और कहीं भी आप उसके फैक्ट, उसके रिजल्ट चेक करते जाओ, और कहीं पे आपको मिस्टेक लगती है उसको डबल क्लिक करो, रेक्टिफाई करो। सिंपल है। अगर आप कंप्यूटर पे बिजनेस करेंगे आज की डेट में, आपका बिजनेस इतना सिंपल हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मेरे को ये काम आज से 10 साल पहले करना चाहिए था। और बहुत सारी लोगों की सजेशन आती है कि भाई आप कहाँ थे इतनी देर, आपने इतना सिंपल ईआरपी डिजाइन किया, अभी तक तो हम नंबर 1 ईआरपी यूज कर रहे हैं, तो यार वो वहां पे तो कॉन्ट्रा एंट्री, जर्नल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पता नहीं क्या क्या हमें डालना पड़ता है अपनी बैंकिंग मेंटेन करने के लिए। आपने इतना सिंपल इसको डिजाइन किया। हमने बेसिकली हमारी हर बात पे हम ये सोचते हैं कि जो मतलब जैसे मैंने एक बुक में पढ़ा है कि बिल गेट्स साहब कहते हैं कि जो चीज आप डेवलप कर रहे हो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, जो चीज आप डेवलप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड मतलब आपको लगे, कितनी भी आपको उसके ऊपर लेबर करनी पड़े, बट उसका जो प्रोसीजर हो, जो सामने वाला कस्टमर हो, जो उसको यूज कर रहा है, जो उसका यूजर है, उसको इतना यूजर फ्रेंडली हो, इतना यूजर फ्रेंडली हो, उसको तो ऐसे लगे भाई कुछ भी नहीं है यार। तो ऐसे ही हमने उन बातों पे फोकस करके हर चीज पे R&D की है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको नेक्स्ट एंट्री के बारे में बताता हूं। जैसे ये चेक इशू किया था, अभी आपने ड्राफ्ट किया, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे ड्राफ्ट इशू ले लेंगे। ड्राफ्ट इशू में सेम पार्टी को मैं एक ड्राफ्ट बना के भेजता हूँ। यहाँ पे नई पार्टी भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एंटर करेंगे, अमाउंट डाल देंगे, और ड्राफ्ट पे हमारा कितना एक्सपेंस लगा है, मतलब ये भी हमने यहाँ पे डाला हुआ है। इसकी एंट्री ऑटोमेटिकली हमारी जर्नल एंट्री पोस्ट होती रहेगी। और यहाँ पे 25 रुपए हमारे ड्राफ्ट के लग गए, हमने टोटल यहाँ पे इतने का ड्राफ्ट। और यहाँ पे डीडी नंबर, ड्राफ्ट नंबर हमने डाल दिया, ड्राफ्ट की डेट डाल दी, और यहाँ पे उसका रिमार्क्स डाल दिया। ऐसे करके हम यहाँ पे पूरी इसकी एंट्री करेंगे। इसको कर दिया सेव। ऐसे करके आप अपना यहाँ पे ड्राफ्ट इशू कर सकते हैं। अभी मैं एक और एंट्री करके बताता हूं आपको। अगर किसी ने हमें चेक दिया है तो उसके लिए भी आपको ये नहीं है कि आपको फिर रिसीट करनी पड़ेगी, या किसी ने आपको ड्राफ्ट भेजा है, या कोई आरटीजीएस आपने कोई भी चीज रिसीव की है, कोई भी पैसा आपके पास आया है बैंक अकाउंट के थ्रू, तो उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशली फिर वही जर्नल एंट्री, डबल एंट्री सिस्टम, फिर वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आगे से बैंक एंट्री में आगे डेट डालो, और बैंक अकाउंट कौन से अकाउंट में आपकी वो एंट्री जमा हुई है वो अकाउंट आप यहाँ पे ले लो, और उसके बाद यहाँ पे चेक ड्राफ्ट रिसीव्ड एंट्री पे क्लिक करो, और यहाँ पे पार्टी में F3 करके क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे सुहाना वेंडर हैं हमारे, सुहाना एजेंसीज, ये हमारे कस्टमर हैं, इनसे हमने 5 लाख रुपया लेना था, ओल्ड बैलेंस था, लेना था मतलब रिसीवेबल डेबिट। और यहाँ पे मैंने सुहाना, जैसे ही मैं पार्टी का नाम उठाऊंगा यहाँ पे उसका बैलेंस आ गया। जैसे मेरे इन्होंने मुझे 2 लाख रुपया पे किया। और क्या किया, यहाँ पे चेक नंबर, ड्राफ्ट नंबर, यहाँ पे वही हम डिटेल डाल देंगे, किसके थ्रू आया, डेट डाल देंगे, और साथ में नरेशन में डाल देंगे, चेक के थ्रू आया, ड्राफ्ट के थ्रू आया, आरटीजीएस आई, क्या हुआ वो हम यहाँ पे डाल देंगे। बाय चेक, यहाँ पे मैंने डाल दिया बाय चेक, साथ में वो नरेशन में प्रिंट होता रहेगा। और ये हमारी एंट्री होगी अगर हमें किसी ने चेक, ड्राफ्ट या आरटीजीएस दी है। ऐसे ही एक एंट्री डेली रूटीन में होती है कि हम किसी को ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। तो ऑनलाइन ट्रांसफर मींस हमने किसी को पेमेंट की है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे सिंपली ऊपर अकाउंट नंबर उठाना है जिस अकाउंट से आप पे कर रहे हैं, और जैसे मैंने ओडी अकाउंट से इस पार्टी को पे किया, यहाँ पे मैंने ओडी अकाउंट लिया, ऑनलाइन ट्रांसफर किया, और यहाँ पे मैंने जॉनी इंटरप्राइज, फिर हम वही पार्टी उठा लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इनको 25,000 रुपये दिया। ऑनलाइन जब हम ट्रांसफ़र करते हैं 10-20 रुपये कट जाते हैं, तो यहाँ पे हम उसकी एंट्री डाल देंगे।
तो जो एक्सपेंस है यहाँ पे इसको हमने कर दिया सेव। यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन नंबर भी डाल सकते हैं रिमार्क्स में रिमाइंड के लिए कि ये एंट्री किसको दी थी। जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम इसको हमने इसको कर दिया सेव। ये होगी मेरी डेली की रूटीन की एंट्री, जो भी हमने यहाँ पे बैंक से किसी को ट्रांसफ़र किया है या रिसीट किया है या ड्राफ्ट या चेक या आरटीजीएस। अभी मैं एक आपको यहाँ पे जैसे रूटीन में हमारी जॉब होती है, हम बैंक में सुबह कैश जमा कराते हैं या विड्रा कराते हैं, तो उसकी एंट्री कैसे होगी। मोस्टली जितने भी नंबर 1 ERP हैं उनमें कॉन्ट्रा एंट्री डालनी पड़ती है। कॉन्ट्रा एंट्री में मुझे ये नहीं समझ लगा कि कभी डेबिट करो कभी क्रेडिट करो, तो उसी चक्कर में हमने इसको आज़ाद किया, मतलब इनोवेट किया कि यहीं पे हम यहाँ पे कौन से बैंक से, अगर हमने यहाँ से बैंक से कैश निकाला है, ऊपर जिस बैंक से कैश निकाला है उसका अकाउंट ले लेंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे, बिल ड्राफ्ट कैश फ्रॉम बैंक। जैसी डिस्क्रिप्शन वैसे ही यहाँ पे चेंज हो गया, तो ऑटोमेटिकली नीचे कौन सा अकाउंट आ गया, यहाँ पे कैश, पार्टी नेम यहाँ पे कैश आ गया। तो डेफिनेटली हम बैंक से क्या करेंगे, कैश विड्रा कराएंगे, तो सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैश पिक किया। उसका यहाँ पे कोई नरेशन कोई डिस्क्रिप्शन के बाय चेक के थ्रू किया है, तो यहाँ पे हम उसका चेक नंबर भी डाल सकते हैं, कोई सेल्फ का चेक है हमने दिया है, वो यहाँ पे हम पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देंगे। इसको हम सेव कर देंगे, जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स बाय, हाँ कोई पार्टी हमने वहाँ पे भेजी है, कोई लड़का भेजा है अपना, तो वहाँ पे हमने ये डिस्क्राइब कर दिया। अभी हमने बैंक कैश में जमा कराया, तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, वो भी सेम। यहाँ पे हम ऊपर बैंक अकाउंट ले लेंगे और नीचे क्या ले लेंगे, चेंज करेंगे सिर्फ डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। जैसे ही हम लेंगे तो यहाँ पे फिर कैश आ गया, ये अपने आप डेबिट क्रेडिट करेगा, सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिस्टम को इतने सिंपल तरीके से हमने डिज़ाइन किया है, और ये क्या किया हमने, कैश डिपॉजिट करा दिया और इसको कर दिया, यहाँ पे हमने नरेशन डाल दी थ्रू जॉन, यहाँ पे हमने इसको कर दिया सेव। इस तरह से जो भी हमारी रोजमर्रा की एंट्रीज हैं बैंक की, वो सारी यहाँ पे बैंक एंट्री में मेंटेन होगी, ना कि कोई आपको डेबिट क्रेडिट किसी भी तरह की नॉलेज की जरूरत है। यहाँ पे अगर कोई बैंक ने हमारे पास स्टेटमेंट आती है, खर्चा डाल दिया, तो उसके लिए आपको कोई जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है कि हम बैंक को डेबिट करेंगे, एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे हमने क्या लेना है, ऊपर अकाउंट नंबर ले लेना है, जो भी हमारा अकाउंट है जहाँ से हमारा बैंक जिसमें खर्चा डला है, और नीचे हम क्या लेंगे, बैंक चार्जेस, और यहाँ पे बैंक चार्जेस ले लिया हमने, यहाँ पे हमने पैसा डाल दिया और इसको कर दिया हमने सेव। और इस तरह से हमारी जो बैंकिंग है वो सारी यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिपोर्ट में आपको यहाँ पे पूरी दिखेगी। यहाँ पे अभी मैंने सारी एंट्री डाली और इसके बाद यहाँ पे मैंने अपना बैंक का स्टेटस देखना है। सर देखिए यहाँ पे ये मैंने चेक रिसीट किया, ये मैंने डिपॉजिट किया, ये इशू किया, ये डीडी इशू किया, ये विड्रा किया, ये मैंने खर्चे डाले और पूरी डिटेल। और मैं थोड़ा सा इधर की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ। जब आप प्रिंटिंग लेंगे तो आपको पूरा यहाँ में साथ में पूरी आपकी नरेशन, ये आप प्रिंट करेंगे, पूरा नरेशन में आपका प्रिंट होगा। ये होगी आपकी सर पूरी बैंकिंग। ये सिंपल ERP में आप अपना बैंकिंग विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी मतलब नॉलेज ऑफ अकाउंट्स, एनी कंप्यूटर, आप सिंपली इसमें मेंटेन कर सकते हैं। एक यहाँ पे हमने एक और रिपोर्ट बनाई है, वो है हमारी यहाँ पे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं कि मैं बैंक रिकंसिलेशन चाहता हूँ, और हमने देखा है कि बैंक रिकंसिलेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए फिर स्पेशल एंट्री डालनी पड़ती है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्लियर डेट डालनी है कि ये मैंने चेक इशू किया, कौन सी डेट को क्लियर हुआ। यहाँ पे आपको क्लियर अनक्लियर उस हिसाब से आपको रिपोर्ट यहाँ पे आप टिक करेंगे, कौन सी एंट्री क्लियर होगी, कौन सी क्लियर नहीं हुई, वो यहाँ पे अनक्लियर कौन सी एंट्री है। ठीक है, यहाँ पे पूरा आपका डिटेल में ये
डिस्क्राइब होगा। अभी तक ये अनक्लियर है। अगर यहाँ पे हम रिकंसिलेशन में डेट वाइज डाल देंगे तो आपको रिकंसिलेशन करके ये पूरी स्टेटमेंट दिखाएगा। इसके लिए आपको स्पेशल कोई अदर एंट्री डालने की जरूरत नहीं है। सिंपल जैसे हम एक्सेल वगैरह में टाइप करते हैं यहाँ पे हम टाइप कर देंगे, तो जिसके साथ हमारा रिकंसिलेशन ऑटोमेटिकली मेंटेन होता रहेगा बैंक का। ये थी सर बैंकिंग की एंट्री एक सिंपल ईआरपी में, जो हमने बड़े मतलब सिंपल तरीके से इनोवेट किया है आपके लिए कि स्पेशली आप आज की डेट में हमारी कंट्री को सिंपल अकाउंट्स जीएसटी पे मेंटेन करने के लिए एक अच्छे ईआरपी की ज़रूरत है, जो मतलब जिसमें ज़्यादा हेजिटेशन ना हो, जिसमें कोई ट्रबल ना हो, जिसमें कोई दिक्कत ना हो, जिसमें हर बंदा इजीली उसको मेंटेन कर ले। ऐसे इस ईआरपी की आज की डेट में बहुत ज़रूरत है। हम उसी तरीके से आपके लिए ये चीज़ें सारी डेवलप कर रहे हैं। जो भी आपकी सजेशंस, वैल्यूएबल सजेशंस हैं, और जहाँ जहाँ पे हमें लग रहा है कि जो हमारे बिजनेसमैन भाई हैं उनको एंट्रीज़ में कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं, उनको हम बहुत सिंपलीफाई कर रहे हैं, और उनको इतना सिंपलीफाई कर रहे हैं कि उनको लगे कि यार अगर मैंने सॉफ्टवेयर आज से 10 साल पहले यूज़ किया होता तो मेरा आज की डेट में ये काम 10 गुना और बढ़ जाता। क्योंकि कंप्यूटर से जब आप अपना हिसाब किताब मेंटेन करेंगे, ट्रांसपेरेंसी आएगी, सिस्टम होगा। सर आज की डेट में इंडिया में, हमारी कंट्री में एक रेगुलेशन की ज़रूरत है, एक सिस्टम की ज़रूरत है। वो सिस्टम रेगुलेशन सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं, हमारी हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो होटल है, चाहे वो एक करियाना स्टोर है, चाहे मोबाइल स्टोर है, जहाँ कहीं भी अगर हम यूरोपियन कंट्रियों की तरह, जापान की तरह हर जगह, चाहे वो ड्रैग क्लीनर है, वहाँ पे अगर काम सिस्टेमेटिकली ढंग से होगा, डिलीवरी होगी, स्टॉक ऑटोमेशन होगा, तो मेरा जो बिजनेसमैन भाई है वो हज़ारों लोगों को नौकरियाँ देगा। और इंडिया यहाँ पे लाखों साल जो उसने प्रोग्रेस नहीं की, और जो इस सिस्टम की वेट कर रहा है, जो इस रेगुलेशन की वेट कर रहा है, उसके हम सब लोग मिलके भागीदार बने। हम आपको सिस्टम इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे, और आप सिस्टम में आइए और अपना सिस्टम कंप्यूटराइज कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहो, जय हिंद।